नमस्कार दोस्तों, एक देश नहीं, दो देश नहीं, बल्कि 20 देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर धावा बोल दिया है। इजराइल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक साथ 20 देशों ने इजराइल की जो हरकत है, जिस तरीके से युद्ध इजराइल के जरिए लगातार किया जा रहा है, उसके खिलाफ 20 देशों ने मोर्चा खोल लिया है। दोस्तों, आपको बताऊंगी कि कैसे जो देश इजराइल का पहले दोस्त हुआ करता था, वो अब इजराइल से दुश्मनी लेता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से मासूम लोगों को फिलिस्तीन के अंदर इजराइल के जरिए टारगेट किया जा रहा है, निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाई जा रही है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, इसको देखते हुए दुनिया भर के 20 मुल्क सामने आए हैं और इजराइल को सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वो नरसंहार बंद नहीं करता है, आम लोगों पर अटैक बंद नहीं करता है, तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये ट्वीट दिखाना चाहूँगी जनरल मिरर की, जिसने इस खबर को पोस्ट करते हुए ये जानकारी साझा की है कि इजराइल पर दबाव बनाने के लिए स्पेन में 20 मुल्कों से जो लोग हैं वो जुटे हैं। जी हाँ, 20 मुल्कों के प्रतिनिधि मंडल जो है वो स्पेन के अंदर जुटते हुए नजर आ रहे हैं। गाजा में युद्ध विराम की मांग करते हुए 20 देशों के प्रतिनिधि मंडल ने साफ तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है कि अब इस युद्ध को रोक देना चाहिए, जिसका कोई भी लक्ष्य नहीं है, जिसका कोई भी अंजाम नहीं है। जिस तरीके से इजराइल के जरिए युद्ध किया जा रहा है, वो इस युद्ध को पूरी तरीके से रोक दे, इस बात का ऐलान स्पेन के जरिए, जी हाँ, स्पेन की इस बैठक में जो है दोस्तों किया गया है। दरअसल दोस्तों, कहा जा रहा है कि इजराइल में लंबे समय से सहयोगी रहे कुछ देश अब इजराइल के खिलाफ आ चुके हैं, इजराइल पर दबाव बना रहे हैं और यहीं से आवाज़ जो है उठनी शुरू हो गई है। एक साथ 20 देशों ने आवाज़ बुलंद की है। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल ने सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है, जिसको लेकर 2023 में हमास के इजराइल पर हमले के बाद से गाजा में संघर्ष चल रहा है। अब तक 60,000 से ज़्यादा लोगों की जान गाजा के अंदर जा चुकी है। दोस्तों, लगभग 3 महीने से चली आ रही घेराबंदी ने फिलिस्तीन इलाके की हालत और ज़्यादा बद से बदतर बिगाड़ दी है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से इजराइल में जो है इजराइल की तरफ से जो हरकत की जा रही है, उसको लेकर अब दुनिया भर में लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो बेहद गलत काम कर रहा है, जिसको लेकर 20-22 देश जो है एक साथ आ गया। और सबसे बड़ी दिलचस्प की बात ये दोस्तों कि इन देशों में मुस्लिम देश एक भी नहीं है। जो खुद को 57 इस्लामिक कंट्री कहते हैं, वो यहाँ पर एक भी नज़र नहीं आ रहे। आप सोचिए कि क्या हाल और किस तरीके की स्थिति मुस्लिम कंट्री की बनी हुई है। वो अपने रिश्ते, व्यापार, नाते सब देख रहे हैं, लेकिन जो गाज़ा पर हो रहा है उससे वो अनजान नज़र फेरे हुए हैं। जिस तरीके की तस्वीर लगातार देखने सुनने को मिल रही है दोस्तों, उससे तो साफ लग रहा है कि उन्हें गाज़ा में लोगों के साथ जो हो रहा है उससे कोई फ़र्क, कोई परवाह जो है उनको नज़र आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी तो इस तरीके की हरकत जो है दोस्तों बार बार इजराइल के ज़रिए की जा रही है। अगर 57 इस्लामिक कंट्री एक साथ आकर इजराइल को सबक सिखाएगा तो वो, जी हाँ, हर हाल में झुकेगा, हर हाल में घुटने टेकेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ देखने सुनने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि बार बार इजराइल अटैक कर रहा है, लोगों को मार रहा है, जिसकी तस्वीर आप हर दिन कहीं ना कहीं देख ही रहे हैं कि कैसे भूखे प्यासे बच्चे की हालत क्या हो चुकी है, कैसे खाने को तरस रहे हैं वहाँ के बच्चे। लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई आगे आने का नाम नहीं ले रहा है। किसी भी तरीके से कोई जो है आगे आकर खुलकर इस बात को नहीं कह रहा है कि जो इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है। लेकिन चलिए, 20 देश जो है वो कम से कम आगे आए हैं और इजराइल पर दबाव जो है वो बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।